मुख्य रूप से पूरा हिमालय क्षेत्र और चारधाम का क्षेत्र बड़ा संवेदनशील है इकोलॉजी के दृष्टिगत। और जहां तक प्लास्टिक का सवाल है, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने बैन भी किया है, लेकिन जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है या प्लास्टिक के जो आपके बहुत सारे ऐसे उत्पाद है, वहां पहाड़ों में उसका संग्रहण हो जा रहा है वहां पे, और वहीं पे ही कूड़े के रूप में अलग अलग जगह पड़ रहे हैं। इसलिए ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को स्टार्ट किया है चारधाम में, जिसके अंतर्गत हम जो प्लास्टिक बॉटल्स है और जो एमएलपीज है, मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग होती है, उसके ऊपर हम लोग क्यूआर कोड और जो बार कोड के माध्यम से हम लोग उसको एकत्रीकरण कर रहे हैं और रिसाइकलिंग उसका किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे जितने भी रिटेल शॉप्स होंगे उनको भी इस बार सम्मिलित कर रहे हैं, और उनको एक मंथली बेसिस पे हैंडलिंग फीस भी उनको उपलब्ध हो जाए, आय का स्रोत उनके लिए भी एक खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे ही ये डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू हो जाएगी हमारी, तो उसी क्रम में जितने भी हमारे सप्लाई चेन में जितने लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, वो सभी लोग लाभान्वित होंगे। क्या इसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं आप लोग के जरिए? क्या कितने लोग लगाए जाएंगे? डिपार्टमेंट से कैसे होगा? किस तरीके से और कब से शुरू हो जाएगा ये? नहीं, विगत 3 साल से केदारनाथ धाम में इस डीडीआरएस को हम लोग ऑपरेशनल किया गया है, और साथ ही में पिछले साल से चार धाम में डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को हमने एक्टिवेट किया था। इस बार भी हम लोग पूरे चार धाम क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत कवर कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे रिटेलर शॉपकीपर्स होंगे उनका क्षमता विकास भी होगा, जन जागरूकता भी होगी। किसी भी प्रकार की प्लास्टिक पॉलीथीन का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो उसका निस्तारण वैज्ञानिक रूप से किया जाना है। साथ ही में जो इंपोर्टर्स है या प्रोड्यूसर्स है, उनसे भी वार्ता करके एक पूरी सप्लाई चेन जो हमारी प्लास्टिक मैनेजमेंट में होती है उनको लिंकअप करते हुए हम लोग प्लास्टिक का वैज्ञानिक रूप से रिसाइकलिंग और निस्तारण कर रहे हैं। मुख्य रूप से पूरा हिमालय क्षेत्र और चारधाम का क्षेत्र बड़ा संवेदनशील है इकोलॉजी के दृष्टिगत। और जहां तक प्लास्टिक का सवाल है, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने बैन भी किया है, लेकिन जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है या प्लास्टिक के जो आपके बहुत सारे ऐसे उत्पाद है, वहां पहाड़ों में उसका संग्रहण हो जा रहा है वहां पे, और वहीं पे ही कूड़े के रूप में अलग अलग जगह पड़ रहे हैं। इसलिए ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को स्टार्ट किया है चारधाम में, जिसके अंतर्गत हम जो प्लास्टिक बॉटल्स है और जो एमएलपीज है, मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग होती है, उसके ऊपर हम लोग क्यूआर कोड और जो बार कोड के माध्यम से हम लोग उसको एकत्रीकरण कर रहे हैं और रिसाइकलिंग उसका किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे जितने भी रिटेल शॉप्स होंगे उनको भी इस बार सम्मिलित कर रहे हैं, और उनको एक मंथली बेसिस पे हैंडलिंग फीस भी उनको उपलब्ध हो जाए, आय का स्रोत उनके लिए भी एक खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे ही ये डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू हो जाएगी हमारी, तो उसी क्रम में जितने भी हमारे सप्लाई चेन में जितने लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, वो सभी लोग लाभान्वित होंगे। क्या इसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं आप लोग के जरिए? क्या कितने लोग लगाए जाएंगे? डिपार्टमेंट से कैसे होगा? किस तरीके से और कब से शुरू हो जाएगा ये? नहीं, विगत 3 साल से केदारनाथ धाम में इस डीडीआरएस को हम लोग ऑपरेशनल किया गया है, और साथ ही में पिछले साल से चार धाम में डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को हमने एक्टिवेट किया था। इस बार भी हम लोग पूरे चार धाम क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत कवर कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे रिटेलर शॉपकीपर्स होंगे उनका क्षमता विकास भी होगा, जन जागरूकता भी होगी। किसी भी प्रकार की प्लास्टिक पॉलीथीन का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो उसका निस्तारण वैज्ञानिक रूप से किया जाना है। साथ ही में जो इंपोर्टर्स है या प्रोड्यूसर्स है, उनसे भी वार्ता करके एक पूरी सप्लाई चेन जो हमारी प्लास्टिक मैनेजमेंट में होती है उनको लिंकअप करते हुए हम लोग प्लास्टिक का वैज्ञानिक रूप से रिसाइकलिंग और निस्तारण कर रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।